जय हिंद दोस्तों आज बात करते हैं लिंग निर्धारण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम हर टॉपिक को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज में हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों एकदम सीरियसली पढ़ा रहे हैं और हर एक टॉपिक, हर एक हेडिंग बाय हेडिंग में बात कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपके 12th में, हाई स्कूल में दोस्तों एक भी हेडिंग बचे ना, सब खत्म हो जाए। तो इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जो चैप्टर है यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों है लिंग निर्धारण, इसके बारे में आज बात कर लीजिए दोस्तों आपको कुछ एक अलग प्रकार की में जो आपको डाउट होती है हमेशा, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या नाम होते हैं, जो आज दोस्तों मैं पूछने जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो कुछ अलग ढंग से रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, जैसे क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र होता है। तो यहाँ अगर हम क्रोमोसोम की बात कर लेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम ये दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है आइटोसोम, क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है आइटोसोम्स, और होता है सेक्स क्रोमोसोम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आइटोसोम होता है और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब जो सेक्स क्रोमोसोम को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्लोसोम, एल्लोसोम्स। और एक नाम इसका और है हेटेरोसोम्स, हेटेरोसोम्स। दोस्तों ये इसके तीन नाम है, सेक्स क्रोमोसोम कहो, चाहे एलोसोम कहो, चाहे हेटेरोक्रोमोसोम कहो, बात क्या है, एक है। दोस्तों अगर हम आइटोसोम की बात कर लें तो एक किसी स्त्री, किसी पुरुष के अंदर, अगर मैं किसी पुरुष की बात कर लूँगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ हम पुरुष की बात कर लें, पुरुष की बात कर लें, और हम यहाँ किसी स्त्री यानी महिला की बात कर लें, कोई महिला की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस पुरुष और महिला के अंदर, तो पुरुष के अंदर जो होता है यानी पुरुष का जो सिंबल होता है ये इस प्रकार से होता है, और महिला का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर 22 पेयर इसके यानी जोड़ा, 22 में 44, ठीक है, और इसके 22 पेयर इसके, ठीक है, एकदम सेम होते हैं। और जो आइटोसोम एकदम सेम होते हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। इनको जो एकदम जो सेम होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। जो एकदम सेम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम, इन्हें हम सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। मैंने कहा कि क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, आइटोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम होता है, और सेक्स क्रोमोसोम के डिफरेंट नाम भी हैं, एलोसोम भी कहते हैं और हेटेरोसोम भी कहते हैं। दोस्तों अभी एक लेक्चरर की एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ GIC, आपने नाम सुना होगा, GIC नाम है ये, इंटर कॉलेज के अध्यापक का। दोस्तों ये जो GIC है ये हुआ था, इसमें पूछा गया था कि सेक्स क्रोमोसोम किस नाम से जानते हैं, एलोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा गया था दोस्तों, ये GIC का क्वेश्चन है दोस्तों।
अब ध्यान दीजिएगा, जीआईसी का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दोस्तों अब यहाँ जो आइटोसोम होता है पुरुष महिला में एकदम सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। 22 जोड़ा पुरुष के अंदर, 22 जोड़ा महिला के अंदर एकदम सेम होता है, और उसी को हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं, अर्थात दैहिक या जननिक क्रोमोसोम बोलते हैं, दैहिक या जननिक क्रोमोसोम बोलते हैं, एकदम सेम होते हैं, यानी 44 इसके 44 इसके। दोस्तों अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे, ये चाहे ये अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे, मान लीजिए ये पुरुष हो गया, अब ये क्या हो गया, महिला हो गई, ये पुरुष और महिला, इसके अंदर क्या होता है एक्स और वाई प्रकार का होता है, अब इसके अंदर एक्स और एक्स प्रकार का होता है दोस्तों। तो ये इसके अंदर देखा गया एक्स एक्स के वाई एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं दोस्तों। तो ये में हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो 46 क्रोमोसोम जो होता है ये इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 यहाँ पे और एक जोड़ा यहाँ पे, 44 45 46, यहाँ 44 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 46 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है अभी 46 होता है, अगर एक्स वाई हो गया तो लड़का पैदा होगा, एक्स एक्स हो गया तो लड़की पैदा होगी। तो दोस्तों ये अगली पीढ़ी का अंतर है, अगली पीढ़ी जैसा जैसा होगा वैसा वैसा डिफरेंट के वो सेक्स क्रोमोसोम आएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान देना है आपको कि सेक्स क्रोमोसोम को कितने नाम से जानते हैं, एलोसोम के कहते हैं और हेटेरोसोम्स भी कहते हैं, और ये क्रोमोसोम के टाइप हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, एक मक्खी है जिसे हम बोलते हैं फल मक्खी, एक मक्खी है उसको हम बोलते हैं फल मक्खी, अर्थात हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं, ठीक है। जो फल पे बैठती है इसको क्या बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं, ठीक, फल मक्खी बोलते हैं, ठीक दोस्तों, इसे हम फल मक्खी बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। दोस्तों इसके अंदर, इस मक्खी के अंदर 4 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी 4 दूनी 8 है, 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 पेयर गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। अगर इसके अंदर भी क्या होता है, अगर ये मेल मक्खी है और ये क्या है फीमेल, इसके अंदर भी एक्स वाई और इसके अंदर भी एक्स एक्स प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर एक्स वाई है तो ड्रोसोफिला क्या होती है, वो मेल होगा, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, वो इंसान जैसा होता है, बट ऐसा होता है कि इनके अंदर बहुत कम होता है, इसके अंदर बहुत कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, 8 गुणसूत्र होता है, यानी 4 पेयर गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, आपने सुना होगा पक्षी आप जानते हैं, देखे हैं, सुनने वाली बात ही नहीं है। तो पक्षी अगर हम बात कर लेंगे तो पक्षी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 70 से एक मुर्गा और मुर्गी की बात कर लें तो उसके अंदर 78 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मुर्गा मुर्गी के अंदर अगर जैसे मान लीजिए अगर मुर्गा मुर्गियां हैं, तो अगर हम यहाँ मेल की बात कर लें और यहाँ फीमेल की बात कर लें, मेल फीमेल की बात करेंगे तो मुर्गों के अंदर क्या होता है, मुर्गों की अगर नर मुर्गा है तो नर के अंदर जेड क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर ZW होता है दोस्तों। इस प्रकार के ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग का निर्धारण होता है मनुष्यों के अंदर, मुर्गियों के अंदर और ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के अंदर। इसमें लगभग मुर्गियों में लगभग 78 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र पाए जाते हैं 78। तो यहाँ पे जेड है तो ये मुर्गा होगा और ZW तो मुर्गी होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये सेक्स डिटर्मिनेशन है दोस्तों। अब मैं इसको आपको बता दिए दोस्तों, इसको आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए बार बार, इसे छोटा सा क्वेश्चन वाइवा वगैरह में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले टर्न को आगे लेके आएंगे दोस्तों। नमस्कार।